मॉरल स्टोरी विद 3 व्यूअर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरी तमाम वीडियोस पसंद करने के लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज का मेरा टॉपिक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के दिलखराश वाक़यात हैं। जी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वाक़े का आगाज़ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के मुख्तसर तारुफ से करते हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम एक जलील कदर पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम में जो आते थी वही आते आपके अंदर भी थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुजार पैगंबर थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भी उसी तरह इबादत करते थे। प्यारे प्यारे बच्चों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, हज़रत हना और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत ईशा दोनों आपस में बहनें थीं। इसी तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलादे नरीना मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाते हुए इस तरह से इरशाद फरमाया, ऐ ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी अता करते हैं, उसका नाम याह्या होगा। हमने इससे पहले इसका हम नाम किसी को नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कुछ पैगंबर चुने और उनकी औलाद को आले इमरान कहा जाता है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं लोगों में से थे। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलादे आदम में कोई ऐसा नहीं है जिससे गुनाह सरजद न हुआ हो सिवाय हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के। हज़रत रबी बिन अंस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याह्या ही थे। और सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, ए याह्या, हमारी किताब मजबूती से थाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन्हें लड़कपन में ही दानाई अता फरमाई थी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की 4 सूरतों में है, जिनके नाम दर्ज झेल हैं सूरा मरियम, सूरा अंबिया, सूरा इनाम और सूरा आले इमरान। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत में इस तरह से मशगूल रहते कि आपका जिस्म सूख कर कांटा हो गया। तौरात के तमाम उलूम और मारिफ का आपने पूरी तरह अहाता कर लिया। शरीयत के तमाम इसरार और रमूज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुकम्मल तौर पर आगाही अता फरमा दी। लोग आपके पास हाजिर खिदमत होते और आप शरीयत के मुताबिक उनकी तरबियत फरमाते। शरीयत में किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं फरमाते। आप जाबर जालिम बादशाह के सामने भी कलमा हक कह देते। तारीख से ये बात साबित होती है कि बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद मारे मारे फिरते रहे, उन्हें कहीं जाए पनाह नहीं मिल रही थी। आखिर में उन्होंने अपना ठिकाना बैतुल मक़दस में बना लिया और वहीं रहने सहने लगे। एक मर्तबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मिलने की गर्ज से जंगल गए। तलाश के बाद उन तक पहुँचे और कहा, बेटा, हम तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हैं, तुम यहाँ आंसू बहा रहे हो। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, आप ही ने हमें बताया था कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मैदान है जो खुदा के खौफ से आंसू बहाए बगैर पार नहीं हो सकता और मैं जन्नत तक नहीं पहुँच सकता। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये बातें सुनकर रो पड़े और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम नेक अमाल के ज़रिया ही अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बातें सबके दिल पर असर करने वाली होती थी। जो सुनता दम बखुद हो जाता और रूहानी सुकून और मुसर्रत हासिल करता। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हुकूमत वक्त और सरदारों के जालिमाना रवैया से भी मायूस हो चुके थे।
آپ علیہ السلام ان کو غلط کاموں پر روکتے ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام کو قید میں بھی ڈالا گیا، اس پر بھی آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بدترین شخص وہ ہے توبہ نعوذ باللہ جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا، اور اس سے بھی زیادہ بدترین شخص وہ ہے جس کو پیغمبر نے قتل کیا۔ جی تو بچوں، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شہادت کا واقعہ بھی شیئر کر دوں۔ ہیرودیہ فلسطین کے بادشاہ ہیرودیاس کی بھتیجی تھی، جو کہ اپنے چچا سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے منع فرما دیا، تو اس کی پاداش میں بادشاہ نے اس کو جیل میں قید کروا دیا۔ ہیرودیہ کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی شادی اس کے چچا کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، جو کہ توراۃ کے اصولوں کے خلاف تھا۔ جب ہیرودیہ کو پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے علل اعلان اس کے نکاح کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس نے بادشاہ کی سالگرہ کے دن ایسا قیمتی لباس پہنا اور ایسا ناچی کہ بادشاہ کو اپنے حسن میں مسحور کر کے اس نے بادشاہ سے یہ اگلوانے پہ مجبور کر دیا کہ مانگو کیا مانگتی ہے۔ جب بادشاہ نے اسے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، تو اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ تم یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کے مانگو۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہیرودیہ کے عشق میں آ کر اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر تھال میں رکھ کے اسے پیش کر دیا۔ اس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جی تو ویورز، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔